इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते जाएं तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और उसकी मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है। बात समझ में आ रहे हैं? बाद में नोट कर लेना। यहाँ देखो, सबसे पहले ऑन कंडक्टेंस, एक बात समझिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज इट इज 1 लीटर सॉल्यूशन। कितना है ये? और इसमें आयन पड़े हुए हैं 10 आयंस। ओके, अब आपको एक बात पता है कि अगर यहाँ पे ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? आयंस। आयंस आर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर हियर। बोलो, तो अभी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयन पड़े हुए हैं? 10 आयन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 10 आयन पर लीटर है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। और इसकी अपनी एक कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इट हैज सम कंडक्टेंस। अब अगर मैंने क्या करा, इसके सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ऐड 1 लीटर वाटर, तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो टोटल कितना होगा? 2 लीटर, और आयन तो उतने के उतने ही होंगे, 10 आयंस। लेकिन अगर मैं पर लीटर, क्योंकि मैंने यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में कंडक्टेंस चेक करी है, जो भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी तो मैं करूंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में ही चेक। भाई मुझे तो कंपैरिजन करना है कि यहाँ सॉल्यूशन में कंडक्टेंस चेक कर ली, फिर इसमें पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर लिया, और डाइल्यूट करने के बाद दोबारा से कंडक्टेंस चेक कर ली। तो लेकिन करूंगा तो सॉल्यूशन तो बराबर रखूंगा ना दोनों। जब कंपैरिजन करूंगा तो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये थोड़ा कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट। तो यहाँ टोटल तो 2 लीटर और 10 आयंस है, लेकिन इसमें से मैं 1 लीटर निकाल के रख दूंगा, और फिर 1 लीटर में ही 2 इलेक्ट्रोड लगा के फिर से मैं क्या चेक करूंगा कि कंडक्टेंस कितना है। तो यहाँ पर लीटर में कितने आयंस पड़े हुए हैं? 5 आयंस पर लीटर। बोलो यस और नो, बोलो। तो यहाँ 1 लीटर में 10 आयन पड़े हुए थे, हमने उसमें 1 लीटर वाटर और ऐड करा, टोटल इसको कितना बनाया? 2 लीटर। फिर इसमें से 1 लीटर निकाल के अलग कर दिया, है ना। तो फिर जो 1 लीटर बचा उसकी कंडक्टेंस हमने चेक करी, ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट कम है, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड है, ये थोड़ा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट होने के बाद कंसंट्रेशन हम चेक कर रहे हैं, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो इसकी ज्यादा आएगी या इसकी ज्यादा आएगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आयंस ज्यादा है। 1 लीटर में कितने पड़े हुए हैं? 10 आयन, और यहाँ पे कितने पड़े हुए हैं? ओनली 5 आयन। तो जब नंबर ऑफ आयंस पर लीटर सॉल्यूशन डाइल्यूट करने से घट जाएंगे, नंबर ऑफ आयन पर लीटर सॉल्यूशन यहाँ 10 थे और यहाँ पे 5 आयन है, और आयन ही तो इलेक्ट्रिसिटी कैरियर कैरी कर रहा है इधर से इधर, तो इलेक्ट्रिसिटी कैरियर ही नंबर में कम हो गए, तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? घट जाएगी डाइल्यूट होने पे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, तो लिखें जरा 2 लाइन इसमें। कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ एनी electrolytic solution decreases on dilution, because number of ions per unit volume decreases, because number of ions per unit volume decreases। कोई दिक्कत? ठीक है। अब नंबर 2 है ऑन मोलर कंडक्टेंस। ऑन मोलर कंडक्टेंस, अब हमें ये देखना है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उसकी मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, घटेगी या बढ़ेगी। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट्स मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। मोलर कंडक्टेंस इसकी बढ़ेगी, कंडक्टेंस घट रही थी और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक हुआ
तो मोलर कंडक्टेंस का बढ़ने का तरीका अलग होगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हुआ तो मोलर कंडक्टेंस के बढ़ने का तरीका अलग होगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, पहले इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और फिर इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो 2 लाइन लिखें जरा पहले, फिर मैं आगे बताता हूं। ये देखो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases on dilution। ठीक है, यानी कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन का बढ़ेगा, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि बढ़ने का तरीका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में अलग अलग होगा। तो आगे लिखें, इसमें एक लाइन और लिखें, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा। पहले मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मान लो मेरे पास यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके, और ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें मान लो ये सपोज दिस इज 2 लीटर सॉल्यूशन। कितना है ये? 2 लीटर। और इसमें आयन कितने पड़े होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें पड़े हुए हैं। 2 लीटर सॉल्यूशन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं। अब क्योंकि इस सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं? 1 मोल, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। बात हो चुकी है ना कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं उसकी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस। वॉल्यूम कितना हो उससे फर्क नहीं है। तो 2 लीटर है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं। क्लियर है बात? अब यहां पे क्या होगा कि यहां से मान लो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इस वायर से, और यहां से फिर यहां तक कैसे पहुंचेगा? आयंस की हेल्प से, और फिर यहां से ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 लीटर सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाएंगे तो टूट जाएंगे, आयंस बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं? दीज आर दी आयंस। सपोज करो कुछ पॉजिटिव आयन, कुछ नेगेटिव आयन, इस तरीके से ये क्या पड़े हुए हैं? आयंस पड़े हुए हैं, यूं यूं करके। दीज आर वेरियस आयंस। ठीक, अब इसकी अपनी एक मोलर कंडक्टेंस है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। समझ पा रहे हैं? तो 2 लीटर सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्योंकि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, इसकी कंडक्टेंस को मैं क्या कहूंगा? मोलर कंडक्टेंस। तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी। अगर मैंने क्या करा, इसमें बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया इसका, और अब ये बहुत ज्यादा बना लिया मैंने सॉल्यूशन। 2 लीटर से मान लो हमने कितना बना लिया? 10 लीटर। लेकिन नंबर ऑफ आयन तो उतने के उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा ही कोई चेंज करा है, तो इलेक्ट्रोलाइट अभी भी कितने हैं इसमें? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। और अब हमने क्या करा, ये गए हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब क्योंकि यहाँ आयन बहुत पास पास थे, अब यहाँ आयन कैसे हो जाएंगे? आयन तो उतने के उतने ही है, आयन हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे इस तरीके से। बोलो यस और नो? यहाँ आयंस पास पास थे, वहां आयंस दूर दूर हो गए। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? जब यहां से आयन यहां तक पहुंचेगा तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और ऐसे ही जब यहां से यहां पहुंचेगा तो भी कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि यहाँ आयंस बहुत पास पास हैं, तो जब कोई आयन यहां से यहां जाएगा तो बीच में उसको बहुत सारे आयन मिलकर डिस्टर्ब करेंगे। बोलो, लेकिन यहाँ पे आयन बहुत दूर दूर है, तो जब कोई आयन यहां से यहां के लिए जाएगा तो बीच में जो आयंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसको डिस्टर्ब करने वाले आयंस नहीं है। नहीं समझ में आ रहे? तो यहां जब इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर जाएगा तो बीच में जो आयंस हैं डिस्टर्ब करने वाले, जो उसका रास्ता रोकने वाले आयंस हैं, वो बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आयोनिक इंटरफियरेंस
क्या हो गया इधर, डिक्रीजेस। जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आयन जा रहा है तो बीच में डिस्टर्ब करने वाले आयन यहाँ बहुत पास पास है, ज्यादा हैं, और यहाँ थोड़ी दूर दूर चले गए तो इंटरफियर करने वाले नहीं है। बोलो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहां से जब आयन यहां जाएगा, बीच में रोकने वाले बहुत हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन यहाँ पे सारे दूर दूर चले गए, तो यहां से जब इधर जाएगा तो बीच में रोकने वाले नहीं है उसको, तो फटाफट यहां से यहां पहुंच जाएगा। इसकी वजह से आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। ये कुछ वैसे ही है जैसे मान लो रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अब आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से आपकी स्पीड कम रहेगी। लेकिन अगर रोड थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और व्हीकल उतने के उतने ही है, गाड़ियां उतने की उतनी है, तो गाड़ियां दूर दूर हो जाएंगी ना जब बड़े रोड पे, तो आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो डाइल्यूट करने पे क्या हुआ है, एक तो आयनिक इंटरफियरेंस घट गया, आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझ पा रहे, या कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि डाइल्यूट करते ही सॉल्यूशन को क्या हो जाएगा, आयनिक इंटरफेरेंस घट जाएगा और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी और जल्दी उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो कंडक्टेंस यहां पे बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। ठीक है, लिखो थोड़ा सा, ये हेडिंग डाल दो पहले, फिर लिखो इसमें। ये लिखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in case of strong electrolyte, देखो in case of strong electrolyte in case of strong electrolyte molar conductance increases on dilution, molar conductance increases on dilution, but एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बट स्लोली। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो सही, बट कम बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ब्रैकेट में लिख दो लेस, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट लेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस की वजह से मैं यहाँ लेस क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये जो इंक्रीज हुआ है मोलर कंडक्टेंस में, ये ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कम मान रहे फिर, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। और रीजंस क्या है लिखें जरा। नंबर 1, आयनिक इंटरफियरेंस डिक्रीजेस, ionic interference decreases. Number 2, ionic mobility increases, ionic mobility increases। लिखिए for weak electrolyte, नहीं, for weak electrolyte। देखो सेम चीज यहां भी होने वाली है, जैसे कि आप ऐसे सोचिए कि ये 2 इलेक्ट्रोड है हमारे, ओके, सपोज करो दिस इज 2 लीटर सॉल्यूशन और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें बहुत सारे आयंस हैं, आयन बहुत पास पास है क्योंकि सॉल्यूशन तो कम ही है 2 लीटर और उसमें बहुत सारे आयन हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें बहुत सारा वाटर ऐड कर दूं, वही चीज है जैसे अभी समझाता वैसे ही है, तो अब क्या होगा, सपोज दिस सॉल्यूशन इज नाउ 10 लीटर, ऐसे ही मान लिया सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 10 लीटर। आयन तो उतने के उतने ही है, इलेक्ट्रोलाइट अभी भी कितने हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो भी मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं, और इसकी जो होगी वो भी मोलर कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ आयन पास पास है क्योंकि वॉल्यूम कम है और यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आयन जो है वो कैसे हो गए, दूर दूर चले गए इस तरीके से। फिर वही होने वाला है, अगर इधर से करंट आ रहा है तो उसको यहां से यहां तक कौन पहुंचाएगा, आयंस, और फिर वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इधर से इलेक्ट्रिक करंट आता है तो यहां से यहां तक उसे कौन पहुंचाने वाला है, आयंस, और फिर वो यहाँ पे आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जब आयन यहां से इधर की तरफ चलेंगे तो बीच में बहुत सारे आयंस और पड़े हुए हैं, वो उसको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन यहाँ पे आयंस दूर दूर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आयन यहां से यहां जाएगा तो डिस्टरबेंस कम होगा। तो पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा कि डाइल्यूट करने पे क्या हुआ है, आयोनिक इंटरफियरेंस कम हुई है,
आयोनिक इंटरफियरेंस डिक्रीजेस। अब क्योंकि जब आयन यहां से यहां जा रहा है तो बीच में डिस्टर्ब करने वाले आयन बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ जो आयन्स हैं ये सारे के सारे दूर दूर हैं, तो यहाँ से जब इधर आयन जाएगा तो उसको बीच में डिस्टर्ब करने वाले कम है, तो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी। तो आयोनिक मोबिलिटी ये भी फैक्टर सेम ही है, इंक्रीजेस, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है, आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। एक पॉइंट और है थर्ड, जो नया फैक्टर है यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं था। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व कराने पे 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो वहां पे आप चाहे कम वाटर लें या ज्यादा वाटर लें, वो तो मान लो 100% डिसोसिएट हो चुका है पहले ही, समझ पा रहे हैं। अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डाले थे तो सारे के सारे यही डिसोसिएट हो चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो चुके हैं पहले ही। फिर आप वाटर ऐड भी करोगे तो आयन तो उतने के उतने ही रहेंगे, ठीक। हालांकि ये दो फैक्टर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग है भाई। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो वाटर में डिसॉल्व कराने पे कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं होता है। सपोज करो जब 2 लीटर सोल्यूशन था तब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले, सपोज करो केवल 20% ही उसमें से डिसोसिएट हुए थे, तो आयंस का नंबर कम था ना, जितने टूटे उन्होंने आयंस बनाए। लेकिन जब हमने इसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा टूटते चले जाएंगे और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते चले जाएंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ 20% इलेक्ट्रोलाइट ही टूटे थे और यहाँ पे टूट गए 80%, तो आयन कहाँ ज्यादा होंगे, यहाँ पे। भाई जितने इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुए, कम डिसोसिएट हुए तो कम आयन प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, और ज्यादा आयन डिसोसिएट हो गए। जब और ज्यादा आयन डिसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ आयन्स इधर ज्यादा होंगे। नहीं समझ पा रहे। तो डाइल्यूशन करने पे एक और चीज हो गई कि नंबर ऑफ आयन्स भी इंक्रीज हो गई। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब डाइल्यूशन करा तो आयनिक इंटरफेरेंस कम हुई, आयनिक मोबिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे आयनिक इंटरफेरेंस घटा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ा और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ गया। यह 3 फैक्टर हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस यहाँ भी बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्योंकि 3 फैक्टर काम कर रहे हैं, यहाँ जो मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ रहे। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1-2 के अलावा एक तीसरा फैक्टर और आ गया कि नंबर ऑफ आयन्स ही बढ़ रहे हैं इधर। नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगी, ये मतलब नहीं है इसका। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आयन पहले से 100% डिसोसिएट हो चुके हैं ना, तो वहां तो आयन पहले से ही ज्यादा है। यहाँ मान लो अभी 20% डिसोसिएट हुए थे और पानी मिलाने के बाद 80% डिसोसिएट हो गए, तो 80% डिसोसिएट हुए, अभी भी तो 20% अनडिसोसिएटेड है, तो नंबर ऑफ आयन तो अभी भी कम ही है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस से देखा जाए तो। नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वहां तो सारे के सारे 100% डिसोसिएट हो ही चुके थे, तो वहां तो आयन ज्यादा ही थे। लेकिन यहाँ पे पहले 20% डिसोसिएट हुए, फिर 80% डिसोसिएट हुए, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम है, क्योंकि वहां तो पहले ही 100% डिसोसिएट हो चुके हैं। तो मोलर कंडक्टेंस तो उसी की ज्यादा है, लेकिन इंक्रीज इसमें ज्यादा हुआ है। इसको ऐसे समझो, जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस है डाइल्यूशन करने से पहले, सपोज करो वो है आपकी मान लो कि वो है आपकी 100, कितनी है, और फिर आपने डाइल्यूट उसमें सॉल्यूशन में पानी मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई 120, तो इंक्रीज कितने का हुआ 20 यूनिट का। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस है वो मान लो कितनी है आपकी, सपोज करो इट इज नाउ 40, ये कितनी थी 40, और ये 40 से बढ़ के कितनी हो गई 100, तो है तो अभी भी उससे कम, वो 100 से 120 हुई, ये 40 से 100 हुई, लेकिन यहाँ इंक्रीज कितने का हुआ 60 यूनिट का। तो मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग से तो कम ही रहेगी, लेकिन डाइल्यूशन करने पे जो इंक्रीज होगा वो यहाँ ज्यादा होगा वीक वाले केस में, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर है, वहां 2 ही है।
नहीं समझ में आ रहे? वहां सिर्फ आयनिक मोबिलिटी बढ़ी है, या आयनिक मोबिलिटी के संग नंबर ऑफ आयन भी बढ़ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करिए इसको जरा, मैं बोल रहा हूं। देखो, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फास्टर, और ब्रैकेट में लिख दो मोर, यानी कि ज्यादा इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस मोर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक सेकेंड, क्या लिखा है? इंक्रीजेस मोर ऑन डाइल्यूशन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ इंक्रीज ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, रीजन ये है, तीनों रीजन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी बढ़ेगी डाइल्यूशन करने पे, वीक के केस में भी बढ़ेगी, लेकिन वीक वाले में ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर काम कर रहा है। नोट करिए यहाँ तक तीनों फैक्टर। देखो, अभी हम ग्राफ बना रहे हैं डाइल्यूशन, अभी हम ग्राफ बना रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। तो इधर तो मैं ले रहा हूं क्या, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इधर, और इधर मैं ले रहा हूं लैम्डा एम, इधर मैं क्या ले लेता हूं, दिस इज मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, क्यों भाई, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये मैंने इधर यूनिट भी लिख दिया है। तो वी आर ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक, अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने अंडर रूट सी लिखा, कॉन्सेंट्रेशन में सी नहीं लिखा, अंडर रूट सी लिखा। एक्चुअली होता क्या कि अगर हम केवल कॉन्सेंट्रेशन लें, अंडर रूट ना लें, तो जो डेटा यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे अंडर रूट लगा लिया है। ठीक है, तो अंडर रूट से कुछ है तो है नहीं, इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इधर की तरफ आप जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और इधर की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। जब कॉन्सेंट्रेशन घटेगी मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। बोलो, अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाएंगे तो डाइल्यूशन होता जाएगा, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। बोलो यस और नो। भाई कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C = N/V। अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते जाएंगे तो आप वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझ में आ रहे? तो पॉइंट ये है कि अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इधर की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम कब होगी, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तब कम होगी। ठीक है, आप पानी ऐड करते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट बनाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। तो डाइल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। क्लियर है बात? और इधर मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो कल हम देख चुके हैं कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज थोड़ा ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज थोड़ा कम होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज जो होगा वो ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला, आयनिक इंटरफियरेंस कम होती है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, और तीसरा नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है ही, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। कौन सा, आयनिक इंटरफियरेंस कम होती है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट करके जब डेटा इकट्ठा किया गया किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा एम के लिए, तो ये पता चला कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तरीके से
हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब आप इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो जब आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, तो क्या होगा, लैम्डा एम बढ़ता हुआ चला जाएगा। बस समझ पा रहे हैं, आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, वाटर ऐड करते जा रहे हो और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। तो वो तो हमको मालूम ही है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन आपने करा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। तो ये किसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हम यही ग्राफ बनाए किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl के लिए बना रहे हैं, तो KCl के लिए हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। फॉर KCl वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस KCl। तो KCl के लिए क्या होगा, इसके लिए भी सेम चीज ही हो रही है। यहां भी क्या हो रहा है, आप देखें कि डाइल्यूशन आप करते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। देखो डाइल्यूशन आप करते गए, यहां से आप इधर आ गए, डाइल्यूशन हुआ तो मोलर कंडक्टेंस यहां से बढ़ के यहां तक हो गई। यहां पर भी क्या हो रहा है, आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, मतलब आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है, यहां पर, यहां से लेके कहां तक इंक्रीज हो गया, यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो गया। और यहाँ इंक्रीज छोटा हुआ है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। नहीं समझ पा रहे, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है और इसमें यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है। नहीं समझ पा रहे, तो ये है ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस। ये हो गया किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन और इसके लिए हमें ये कर्व्ड लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसको बना लीजिए जरा।